हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक शेखावाटी मिशन को पढ़ लिया होगा और जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के मैं निशान लगवा रहा हूँ वो भी आपने लगा लिए होंगे। आज अपन चैप्टर नंबर लेके आए 12 शेखावाटी मिशन हमने शुरू कर रखा था। तो चलिएगा, कोई विद्यार्थी अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं। शाम को जो हमारी महामैराथन क्लास चलती है 7:30 बजे से 10 बजे तक क्लास चलती है, 2.5-3 घंटे की जो क्लास होती है उसमें आप जुड़िए। उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही रिवीजन में करवाया जा रहा है। तो आज की क्लास में अपन 12 नंबर चैप्टर कवर करेंगे। ये चैप्टर 4 नंबर का है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम है। 2 प्रश्न 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, नॉर्मल प्रश्न आएगा इसमें से। जैसे वर्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, वर्त का क्षेत्रफल πr² होता है और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड क्या होता है? वृत्त में त्रिज्या के द्वारा बनाया गया या काटा गया भाग त्रिज्याखंड कहलाता है। इसके द्वारा यहाँ पे जो थीटा एंगल बनेगा और इसमें चाप की लंबाई हमें याद करनी है। जब हमें इस चाप की लंबाई याद करनी हो तो ये फॉर्मूला होता है θ/360 गुणा में 2πr होता है। जब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हमें θ/360 गुणा में πr² होगा। ये क्या लिख r² है, गलत हो गया ये थोड़ा सा। r नहीं आएगा यहाँ पे, ये कर सकते हैं, ये πr² आएगा, πr² आएगा। एक वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के संगत जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो घटा देंगे तो वो वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है जिस प्रकार से ये त्रिज्या हो गया, त्रिज्याखंड हो गया और इसमें किसी जीवा के द्वारा जो काटा जाएगा, यानी ये नीचे वाला जो डार्क भाग है वो वर्तखंड का है। यानी त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से ऊपर जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो वर्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास में बचेगा। पहला, इसमें से एक वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान ज्ञात करना है। एक वर्त में 4 चतुर्थांश होते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक का मान 90 डिग्री होता है, प्रत्येक का मान 90 डिग्री होता है। यदि एक वर्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वर्त की त्रिज्या होगी। एक वर्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। परिमाप होता है 2πr और इसका क्षेत्रफल होता है πr², πr²। तो πr से πr कट जाएगा, 2 बराबर होगा r, यानी r का मान कितना होगा? 2 होगा, तो उस वर्त की त्रिज्या होगी 2। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास में बनता है 8 नंबर। त्रिज्या r वाले वर्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिनका कोण a है, तो थीटा का मान a दे दिया तो हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो थीटा का मान a है, a/360 गुणा में πr², πr कैपिटल है, कैपिटल R का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है एक वर्त की त्रिज्या 7 सेमी है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है? πr² होता है। पाई का मान 22/7 गुणा में r, 7 गुणा में 7, 7 से 7 कटेगा, 22 आता है 154 सेंटीमीटर की स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर पहला मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला मैच हो जाएगा। इसके बाद में 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि एक वर्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी ये आपको बताना है। एक वर्त की परिधि यानी 2πr का मान दे दिया, 176 है तो उसकी त्रिज्या लेके आनी है। तो 176 गुणा में इसके भाग में 2 लग जाएगा, गुणा में है, और 22 पाई इसके भाग में लग जाएगा और 22/7 होता है, 7 ऊपर चला जाएगा। इसको काट देंगे, किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 22 चौके 88, 22 चौके 88, 7 चौके 28, 28 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। दो वर्तों की परिधियों का अनुपात 3:2 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? परिधि का अनुपात हमने मान लिया 2πr1 और ये मान लिया 2πr2 इज इक्वल टू क्या है? 3:2 है।
2 पाई से 2 पाई कट गया तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा उसकी त्रिज्याओं का अनुपात। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, दो वर्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, इसकी त्रिज्याओं का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया हमें पाई r1 का स्क्वायर अपॉन में पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 दे दिया, 9/16, पाई से पाई कट गया, r1/r2 अपन इसको लिख सकते हैं r1/r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या लिख सकते हैं, 3/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, r1/r2 इज इक्वल टू 3/4 होगा, 3/4 कहने का मतलब 3:4 होगा। यदि एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर है, वृत्त की परिधि तो होती है 2 पाई r और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, तो परिमाप बराबर हो तो किसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिकतम होता है, वृत्त का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। आप बराबर बराबर लेके कर सकते हैं, इसमें आप बराबर लेके कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल उस कंडीशन में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इस कंडीशन में जब वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर हो तो इस कंडीशन में क्षेत्रफल वृत्त का ज़्यादा होता है, वृत्त का क्षेत्रफल अधिकतम होता है, ठीक है। कैलकुलेशन लेके भी कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं वो आप देख सकते हैं। अगर मेरी आप डेली क्लास लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और डेली क्लास नहीं लेते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। 28 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। अब 28 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी आपको, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, केंद्रीय कोण आपको थीटा का मान 45 डिग्री दे दिया, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 45 डिग्री अपॉन में 360 गुणा में क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पाई r स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7 गुणा में r का मान है 28, पाई r स्क्वायर है तो 28 गुणा 28 लिखेंगे इसको, 45 से इसको काटेंगे, 9 से काट देंगे एक बार, 9 चौके 36 40, 9 पंजे 45, 5 से काटेंगे 8 बार कट जाएगा, 7 से काटेंगे 7 चौके 28, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 11 दूनी 22, तो ये 11 गुणा 28 हो जाएगा, 11 8 88 बच गया, 8 11 दूनी 22 और 8 कितने 30 हो जाएगी, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 आ जाती है, 6 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक वर्ग बनाना है, वर्ग के अंदर एक अंतःवर्त बनाना है जो कि उसकी सभी भुजाओं को टच करता है। तो इसका जो व्यास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आधी होती है, त्रिज्या आधी होती है, तो ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, क्योंकि इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसलिए व्यास 6 सेंटीमीटर होगा, त्रिज्या 3-3 सेंटीमीटर होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पूछा है तो पाई r स्क्वायर होता है, पाई का मान होता है 22/7 गुणा में r का मान है 3 गुणा में 3, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा आपके पास में 22 गुणा में 9/7 मल्टीप्लाई कर दो, 9 22 है ना, 9 दूनी 18 बच गया, 1 9 दूनी 18 और 1 19, 198/7 हो जाएगा, 198/7, या पाई का मान रखना है तो 9 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, 9 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अगर पाई इस पाई में आपको आंसर दे रखा है तो 9 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, अन्यथा ये 198 में आप 7 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और वैसे पाई का पाई रखना है, r स्क्वायर, r का मान 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 पाई हो जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर आप जानते हैं, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो आपके पास में 9 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 सेमी त्रिज्या के वृत्त को काटे गए त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समझ गए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर होता है। तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, अपॉन में 360 आ जाएगा, अपॉन में पाई का मान है 22/7 गुणा में r का मान कितना है 21 गुणा में 21 है। इसको काटेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 6 बार कट जाएगा, 7 3 बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 2 से 11 कट जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई 21 के साथ में 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, तो कितना आ जाएगा 231 आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा या वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए और इसमें से नॉर्मल ही प्रश्न पूछा जाएगा, कोई बड़ा प्रश्न इसमें से आने की संभावना नहीं है। उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जिसके चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है।
उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके चाप की लंबाई हमें दे रखी है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जब हमें चाप की लंबाई दी जाती है तो ये फॉर्मूला होता है 1/2 L चाप की लंबाई इंटू R रेडियस दी जाती है। तो इस कंडीशन में अपन यहाँ से निकाल लेंगे, चाप की लंबाई 10 है, त्रिज्या 6 है, इसको काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर बन जाएगा। इस हिसाब से नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक वर्त के दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण 250 है तो लघु त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात कीजिए। 250 है टोटल, आपको पता है कि जो वर्त होता है इस पे केंद्र बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है। एक तरफ 250 का बन गया तो 360 में से 250 को घटाएंगे तो 110 डिग्री आएगा। 110 डिग्री क्या हो जाएगा, दूसरा कोण हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, लघु कोण बोल सकते हैं। इसके बाद में है, त्रिज्याखंड R वाले वर्त के त्रिज्याखंड का कोण अंशों में थीटा है तो संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है। संगत चाप की लंबाई तो अभी पढ़ के आए हैं, क्या होता है, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। 2 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा थीटा बटे 180। ऑप्शन में अगर थीटा बटे 180 और पाई आर मिल जाए तो ये भी राइट है, या थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर मिल जाए तो भी ये राइट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न आ जाता है, यदि एक वर्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। संख्यात्मक रूप से वर्त का परिमाप होता है 2 पाई आर इजिकल टू वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कटेगा, आर से आर कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 2 बराबर आर होगा। 2 बराबर आर, ये अपन ऊपर करके आए हैं प्रश्न, ये हो गया, आर का मान 2 मात्रक होगा। यदि एक वर्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर नहीं होता, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान होता है 22/7, 22/7 गुणा में आर स्क्वायर है तो 14 गुणा में 14 आएगा, 7 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 22 दूनी 44, 44 मल्टीप्लाई 14 होगा, 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ में तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये फॉर्मूले याद हैं तो सब कुछ याद है, अन्यथा कुछ भी याद नहीं है। तो इसलिए फॉर्मूले की क्लास लगाई गई है, बड़ी शानदार लगाई गई, एक भी कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। आप पढ़ते नहीं हो उसकी जो आप ही भुगतोगे। अगर जो मैटर करवाया जाता है वो फायदे के लिए ही करवाया जाता है। तो वो क्लास अगर नहीं देखी है, 1 घंटा 57 मिनट की क्लास है, देख लो, जिंदगी बन जाएगी। 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिधि का मान आपको दे दिया है, आपको क्षेत्रफल पूछा यानी 2 पाई आर का मान दे दिया। 2 पाई आर का मान 44 है, आर का मान मैं निकाल लेता हूँ, आर का मान मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ तो 44 गुना 7 और यहाँ पे 2 गुना में आ जाएगा 22, क्योंकि ये 2 पाई नीचे आएगा, पाई का मान 22/7 होता है, 7 ऊपर चला गया, 22 दूनी 44 से 44, आर का मान 7 सेंटीमीटर आ गया, आर का मान 7 सेंटीमीटर आ गया तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7 गुणा में आर का मान है 7 गुणा में 7, एक साथ से एक साथ कट गया, 22 आता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, भाई साहब ने सेंटीमीटर कर रखा है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इज दैट क्लियर। इतना सभी विद्यार्थियों के समझ में आया तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो छोटा जो वर्त दिखाई दे रहा है इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेडियस होगी 3.5 होगी, 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7 गुणा में 22/7 गुणा में रेडियस कितनी है 3.5 गुणा में 3.5। तो यहाँ से छोटे वर्त का आपसे एरिया पूछा है, एरिया ऑफ सर्कल्स, तो ये आएगा 3.5 गुणा में 3.5 पॉइंट, यानी ये दशमलव हटाएंगे नीचे 1 10 यानी पूरा 100 हो जाएगा, नीचे तो पूरा 100 हो गया, ठीक है, 10 10। अब इसको पकड़ के काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 5 35, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, इसको काटेंगे 2 से 11 दूनी 22, इसको काटेंगे 5 से 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 7 5 35, तो ये आ जाएगा 22 आते नहीं 11 7 77, तो ये आ जाएगा 77/2, 77/2, 77 में 2 का भाग देंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, वेरी सिंपल एंड स्वीट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दो वर्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो ये तो बड़ा नॉर्मल प्रश्न हो गया। दो वर्तों की त्रिज्या क्रमशः
दो वर्तों को मिला दिया, एक तो बड़ा वर्त है एक थोड़ा छोटा वर्त है, दोनों को मिला के एक बड़ा वर्त बनाया जाता है। तो इसकी हमें रेडियस निकालनी है, तो अपन देख लेते हैं। जैसे 2 पाई आर वर्त की परिधि दे रखी ना, दोनों वर्तों की त्रिज्याएं, उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी इन दोनों वर्तों की परिधियों के बराबर है। ठीक है, 2 पाई R1 प्लस में इनकी मान ली 2 पाई R2 इज इक्वल टू इसकी मान ली 2 पाई R कैपिटल मान लिया। 2 पाई से 2 पाई सट गया, R1 प्लस में R2 इज इक्वल टू कैपिटल R होगा। तो कैपिटल R का मान दोनों को जोड़ दो, 19 और 9 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। 28 सेंटीमीटर यानी बड़े वर्त की जो त्रिज्या होगी वो 28 सेंटीमीटर आ जाएगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न भी चलते हैं, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 इस प्रकार से है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर होता है। ये मान वैल्यू रखेंगे 60 बटे 360 गुणा में पाई का मान 22 बटे 7 गुणा में रेडियस का मान 6 गुणा में 6 है। इसको 6 गुणा में 6 है, 6 काटेंगे, 6 बार कट गया, 6 से 6 कट जाएगा और 22 आता, 6 दूनी 12 132 हो जाएगा। 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। या 32 बटा 7 है, इसमें भाग दे के 18.857 भी निकाल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 25 नंबर प्रश्न। इस प्रकार से आपके सामने आ जाता है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि घड़ी के जो सुई की घड़ी में जो मिनट की सुई होती है वो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है और एक चक्कर में वो 360 डिग्री का एंगल पूरा करती है। तो एक मिनट में कितने का तय करेगी? एक मिनट में 360 में अगर अपन 60 मिनट का भाग लगा देंगे तो ये 6 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा? 6 डिग्री आएगा। इतना समझ में आया सभी के? 6 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो 5 मिनट चलती है। 5 मिनट चलती है, 5 मिनट में वो 30 डिग्री का एंगल बना देगी। तो जो एरिया निकालना है उसका जो कोण हो गया वो कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का हो गया। अब हमें पूछा है घड़ी द्वारा बनाई, तो घड़ी एक तरीके से जो घड़ी की सुई होती है वो रेडियस होती है, त्रिज्या के द्वारा जो काटा जाता है वो क्या होता है? त्रिज्याखंड होता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 300 थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर का मान 14 सेंटीमीटर है, वैल्यू रख देना, कैलकुलेशन कर देना, थीटा का मान 30 रख देना। वेरी सिंपल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। काफी बार प्रश्न ये करवाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर। जहाजों की समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैला देता है। समुद्र में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जाती है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इस प्रकार से कोई है लाइट हाउस है, वो इस प्रकार की लाइट फैला रहा है, यानी कहने का मतलब वो त्रिज्याखंड बना रहा है। कहने का मतलब त्रिज्याखंड बना रहा है। थीटा का मान आपको 80 डिग्री दे रखा है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 16.5 किलोमीटर में है। 16.5 किलोमीटर में है, थोड़ा ध्यान रखना, 16.5 किलोमीटर में है। तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी 16.5 किलोमीटर। तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा का मान है 80 बटे 360, 80 बटे 360 आ जाएगा। 360 डिग्री गुणा में पाई का मान है 22 बटे 7 गुणा में रेडियस का मान कितना है? रेडियस कितनी हो जाएगी? 16.5 गुणा में 16.5 हो जाएगी। आर स्क्वायर का मान ये हो जाएगा। ये दशमलव हटा देंगे, नीचे 100 लगा देंगे, 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8 और इसको काटेंगे 4 से, 9 चौके 36 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे और ये कट जाएगा क्या? 9 एकम 9 बच गया, कितना? 7 बच गया, 75 में भाग जाएगा नहीं, तो फिर इसका मल्टीप्लाई करके इस कैलकुलेशन को कर लेंगे और 2 से इसको काट देंगे, ये 50 बार हो जाएगा। ये 50 बार हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो ये 10 बार हो जाएगा। 10 बार हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 से 15 33 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 33 दिए 133, 5 165 हो जाएगा। और ये 2 से काटेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपके पास में? 11 गुणा में 33 बटे 63 हो गया क्या? या ऐसे कर दो, इसको एक बार मल्टीप्लाई मत करो। 9 गुणा में 7 हो गया। इसको काट देंगे आगे 3 से काटेंगे, 3 3 9 और इसको काटेंगे 11 33, 11 11 121, 121 बटे 21 आ देगा। 121 बटे 21 में भाग दोगे तो आपके पास में जो भाग, और एक गलती हमने यहाँ पे कर दी है कि पाई का मान 3.14 यूज करना था। पाई का मान
3.14 यूज करना है, वो हमने 22/7 यूज कर दिया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 3.14 यूज करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में अगर पाई का मान दे रखा है तो वही यूज करना है, अन्यथा नहीं दे रखा है तो अपन को 22/7 यूज करना है, फिर आपको ये मान यूज नहीं करना है 3.14 वाला। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेमी और 14 सेमी है तो एंगल AOC 40 डिग्री है। एंगल AOC इजिकल टू 40 डिग्री दे रखा है, ये 40 डिग्री दे रखा है। तो बड़े वर्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से अगर छोटे वर्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दे तो हमारे पास में जो वलय का जो डार्क भाग प्राप्त हुआ है ना, ये वलय का जो डार्क भाग प्राप्त हुआ है, इसका हमारे पास में एरिया आ जाएगा इसका। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो बड़े वर्त की त्रिज्या तो आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर है, छोटे वर्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर है। सकेंद्रीय वर्त वही वर्त होते हैं जिनके केंद्र बिंदु 1 होते हैं। इज दैट क्लियर। तो यहां से आपको पता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360, θ/360 गुणा में पाई r1 की स्क्वायर माइनस में θ/360 गुणा में पाई r2 की स्क्वायर हो जाएगा, r2 की स्क्वायर हो जाएगा। θ/360 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। थीटा का मान आपको पता है कि 40 डिग्री दे रखा है, ये यहाँ पे रख देंगे, पाई इसमें से कॉमन आ जाएगा, r1 की स्क्वायर माइनस में r2 की स्क्वायर बचेगा। r1 की स्क्वायर कितना है 14 का स्क्वायर है, माइनस में 14 का स्क्वायर होता है 196 होता है, माइनस में 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इसमें से ये घटाएंगे तो 147 आ जाएगा, 147 आएगा। गुणा में यहाँ पे क्या होगा 22/7 होगा और गुणा में थीटा का मान कितना है 40/360 होगा। 0 से 0 कटेगा, 4 9 36 9 बार कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 1 7 7 दूनी 14, 7 1 7, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 7 21, 22 आता है 154, 154/3 आएगा। कितना आएगा लास्ट आंसर इसका 154/3 आएगा। देख लो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास में 28 नंबर। भुजा 4 सेमी वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेमी त्रिज्या वाले वर्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच से 2 सेमी व्यास वाला एक वर्त भी काटा गया है। जैसा कि आकृति में आपको दर्शाया गया, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। 4 चतुर्थांश काटे गए हैं और कौन कौन सी सेमी है 2 सेमी त्रिज्या से, 2 सेमी नहीं है 1 सेमी है, 2 सेमी व्यास है, 1 सेमी रेडियस है, तो 1 सेमी तो ये 4 चतुर्थांश हो गए, तो एक वर्त तो ये बन गया और एक वर्त आपको ये दे रखा है, तो 2 वर्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे। वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 वर्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे जिसकी रेडियस 1 है, तो 2 गुणा में पाई r स्क्वायर होता है, तो 2 गुणा में पाई का मान 22/7 और r का मान 1 है, यानी त्रिज्या 1 होगी, रेडियस इसका डायमीटर 2 है। डायमीटर यानी व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या है आधी करनी है, त्रिज्या आधी करनी है, तो 1 सेंटीमीटर होगी तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 22 दूनी 44, 44/7 हो जाएगा, 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जबकि आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4 गुणा 4 यानी 4 चौके 16, माइनस में ये आ जाएगा आपके पास में 44/7 और ये आ जाएगा आपके पास में सेंटीमीटर स्क्वायर। एलसीएम लेके करते हैं तो एलसीएम लेके हो जाएगा 7, इसका एलसीएम आ जाएगा 16 गुणा में 7 माइनस में 44 में जो रिजल्ट बचेगा उसमें 7 का भाग दे देंगे। लेकिन आप इससे भी कर सकते हैं, 44 में 7 का भाग देकर 16 में से घटा देंगे तो आपके पास में इसका राइट आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। इसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, वही देख लो, वही किया है जो हमने किया है। इज दैट क्लियर। ज्यादा आपको चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मैटर मैंने करवा दिया वो फिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। इसमें मैंने निशान लगवा रखे हैं, एक बार जाके जरूर देख लें, फिक्स है सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 29 नंबर प्रश्न है, आकृति OACB आपको एक तरीके से एक चतुर्थांश दिखाई दे रहा है। केंद्र O वाले त्रिज्या 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के चतुर्थांश दिखाई दे रहा है जिसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। OD कितने गया, OD यहाँ से यहाँ पे D बिंदु है, OD 2 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित प्रत्येक चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश OACB चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप जानते हैं θ/360 होता है, थीटा का मान 90 डिग्री होता है, चतुर्थांश में थीटा का मान 90 डिग्री होता है, अपन में 360 डिग्री,
और ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मान कितना है 3.5 गुणा में 3.5। 9 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 7 से ये पॉइंट हटा दिया, नीचे 100 लगा दिया है। 7 से काटेंगे 7 5 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, ये 11 बार कट जाएगा। और ये 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 20 5 100, इसको काटेंगे 5 चौके 100 और ये 5 7 35, तो ये कोई और बचाएगा 11 7 77 आ गया। 77/4 दूनी 8 सेंटीमीटर आ गया। 77/8 सेंटीमीटर ये आ गया आपके पास में चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देख लो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या किसका क्षेत्रफल निकालना है, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल नीचे जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है त्रिभुज कौन सा प्राप्त हो रहा है बीडीओ का क्षेत्रफल अगर घटा दें तो हमारे पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा जैसा कि आपने ये निकाला है 77/8 माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार आपके पास में 3.5 है, गुणा में ऊंचाई और डी का मान 2 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगा देंगे, नीचे 10 लगा देंगे। तो इसके बाद में यहाँ से इसको 2 से 200 काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा एलसीएम। इसको काट के घटा भी सकते हैं और इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 77 माइनस में 7/2 और 77/8 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 8। 77 माइनस में 8 में 2 का भाग देंगे, 4 7 7 28 हो जाएगा। तो 77 में से 28 को घटा देंगे, 77 में से 28 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके या डिवाइडेशन करेंगे, 49 को 8 से डिवाइडेशन करेंगे तो 6.125 आएगा। 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 30 नंबर प्रश्न है, देख लेते हैं एक बार कितने प्रश्न हैं टोटल। इसमें से प्रश्न दे रखे हैं आपको 38, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेमी है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। 10 मिनट में पूछा है। सबसे पहले तो आपको यह निकालना पड़ेगा कि इसके व्यास परिधि निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहिए का एक तरीके से अपन परिधि निकाल लें। पहिए की परिधि हो जाएगी एक चक्कर में तय की दूरी, ये होता है 2πr होता है। 2πr होता है 2 गुणा पाई का मान है 22/7 गुणा आर, रेडियस कितनी है, व्यास 80 सेंटीमीटर है तो रेडियस 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 22 दूनी 44 गुणा में 40/7 हो जाएगी। ये एक चक्कर में तय की गई दूरी है। ये किस में तय कर रहा है, वो तय कर रहा है सेंटीमीटर में। किस में तय कर रहा है, सेंटीमीटर में तय कर रहा है। इसके बाद में ये 66 किलोमीटर है, 66 किलोमीटर है। तो यहाँ से 66 किलोमीटर को पहले तो आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, 66 गुणा में 1000, 66 गुणा में 1000 तो 66,000 मीटर हो गया। 66,000 मीटर हो गया। मीटर 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 करें, मिनट नहीं, 66,000 मीटर हो गया। इतनी दूरी तय करता है। इसके बाद में वो क्या करता है, 1 मिनट में निकाल लेते हैं, लेकिन हमें तो सेंटीमीटर में निकालना है। इकाई एक करनी पड़ेगी ना, इकाई एक करनी पड़ेगी। इकाई एक करने के लिए अपन को फिर क्या करना पड़ेगा, 100 से और करना पड़ेगा। तो लेकिन एक बार अपन कर लेते हैं कि पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है या कितनी दूरी तय करता है। 1 मिनट में दूरी तय करता है, 60 मिनट में दूरी तय कर रहा है तो 60 का भाग लगा देंगे। इसमें 60 का भाग लगा देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 1100 आ जाएगा। यानी 1 मिनट में 1100 मीटर चलता है, ठीक है। तो हमें तो सेंटीमीटर में चलाना है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा फिर, 1 मिनट में 1100 गुणा में अपन इसमें कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके पास में आ जाएगा 11,000 आ गया। चेक कर लेते हैं एक बार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,10,000, 1,10,000 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये तो 1 मिनट का आया है, हमें 10 मिनट का निकालना है।
तो 10 मिनट में आ जाएगा। अब पहिए के चक्रों की संख्या पूछिए, पहिए के चक्रों की संख्या पूछी है, तो ये अपन ने जो निकाला है ना इसका भाग दे देंगे, फिर इसका अपन क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो ये 1 मिनट में आ गया, हमें 10 मिनट में निकालना है, तो 10 मिनट में निकालेंगे तो 1 जीरो और लग जाएगा, 1 जीरो और लग जाएगा, मैं लगा देता हूँ, 5 जीरो आ जाएंगे फिर इसमें, 5 जीरो, और ये 44 गुणा में 40, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 चौके 44, 4 से, और ये कट गया पूरा 1, थोड़ा सा इधर कर दूं मैं, यहाँ से थोड़ा अच्छा रहेगा, ये 11 एकम 11, 11 एकम 11, और 5 जीरो आ गए, 5 जीरो आ गए, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, और ये 4 चौके 16 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 16 का भाग देना है, 16 का भाग आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पे देना है, 10,000 पे 16 का भाग देते हैं एक बार, कितना आता है, 10,000 है, 4 बिंदी है, 16 का भाग देंगे, 16 पंजे 80, 16 छिके 96, 16 छिके 96 बच गया 40, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 बच गया 8, 80, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, ठीक है, हो गया क्या कबाड़ा, पूरा हो गया, 625 आ गया, 625 आ गया, ठीक है, 625 आ गया। अब 625 का मल्टीप्लाई 7 के साथ में करते हैं, तो ये कितना आएगा, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14, 14 और 3 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, 17 17 14 14 और 3 17, 7 1 असल लग गई, 7 6 के 42 1 43, तो 4,300, 4,375 चक्कर आएंगे, 4,375 चक्कर आ जाएंगे। और वैसे ये बुक में अच्छे से शानदार तरीके से करवाया गया, कोई दिक्कत है नहीं, मुझे नहीं लगता, आपने पढ़ा होगा तो ये तो देखते ही कर दोगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ जाता है 31 नंबर, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप के अंदर 60 डिग्री का कोण है अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि आपको दे रखा है त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, 60 डिग्री का कोण दे रखा है, चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, ये फॉर्मूला है। इसमें सारी की वैल्यू रख देना, पाई का मान 22/7 रख देना, थीटा का मान 60 डिग्री, आर का मान 21 सेंटीमीटर, कैलकुलेशन कर लेना, चाप की लंबाई आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पे 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको 3.14 यूज करना है और √3 का मान 1.73 यूज करना है। तो अपन क्या करेंगे, आपको वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं यहाँ से वर्तखंड का क्षेत्रफल लिखता हूँ, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वेयर, माइनस में 1/2, माइनस में 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा, आर स्क्वेयर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अब सर जी यहाँ से साइन थीटा है, साइन थीटा है, तो आप इसको क्या कैसे करेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, और ये होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस नहीं है, साइन है, साइन आपने लिखा है 120 डिग्री, 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 गुणा में 60 डिग्री, 2 गुणा में 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, 2 साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री है, ये इसका मान आप जानते हैं, ये कैलकुलेशन करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, सारा का सारा फॉर्मूला आपको दे रखा है, कैलकुलेशन करना है, वैल्यू रखना है। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, फॉर्मूले में फिर 120 का आपको मान पता नहीं है, कोई बात नहीं, ये 60-60 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 60-60 में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 2x या साइन 2 थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन 120 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, साइन 2 गुणा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। इज दैट क्लियर। इसके बाद में 33 नंबर प्रश्न बनता है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये पी क्यू 7 सेंटीमीटर दे रखा है, पी ऐसे कैसे दे दिया, पी क्यू बराबर पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, और ये थोड़ा गड़बड़ है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, बताएं क्या बताएं भाई, इसमें आपकी बुक में है, ये देख लेना भाई, इसमें दोनों पी क्यू 7 सेंटीमीटर हो ही नहीं सकता, ये तो कभी
संभव नहीं है। एक दूरी और दे रखी है इसने, एक दूरी और दे रखी है इसने, तो वो आपको देखनी पड़ेगी इसमें से। 24/7, तो यहाँ से हमारे पास में एक दूरी और आ जाएगी। जैसे 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस में 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसमें जोड़ देंगे तो ये 5 7 और 4 11 और 1 12 625 आएगा। तो इसमें एक दूरी आपके पास में RQ की दूरी आए या कौन सी दूरी, एक दूरी आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप घटा देंगे, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप घटा देंगे तो ये आपके पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा इसमें से। तो लेकिन इसमें दूरी थोड़ी उकचुक कर रखी है, तो ये आपको बुक से देखनी पड़ेगी, ठीक है। सेम तो हो ही नहीं सकती ऐसे, 24 और 7 बराबर नहीं हो सकते, दोनों एक ही लेंथ। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 25 मिनट में, वही प्रश्न आ गया, वो आपसे 5 मिनट में पूछा था या 10 मिनट में, 5 मिनट में पूछा था, अब 25 मिनट में पूछ रहा है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, 25 छिके 150, 150 डिग्री का कोण हो गया। थीटा का मान 150 डिग्री हो गया, थीटा का मान 150 डिग्री यूज करके करना है आपको, वेरी इजी प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिज्या 21 सेमी वाले एक वृत्त का चाप केंद्र को 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो संगत त्रिज्याखंड, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये बढ़िया प्रश्न है। आपको देखो क्या दे रखा है, जैसे थीटा का मान आपको कितने डिग्री का दे रखा है, थीटा का मान आपको 60 डिग्री का दे रखा है। ये तो लघु त्रिज्याखंड हो गया, ये तो लघु त्रिज्या, दीर्घ बाहर वाला हो गया, दीर्घ बाहर वाला हो गया। तो 360 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे तो ये 300 डिग्री का आ गया। कितने डिग्री का आ गया, 300 डिग्री आपको थीटा का यूज करना है। तो थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको यहाँ से थीटा का मान 300 यूज करना है, थीटा का मान आपको यहाँ से 300 यूज करना है जब आप दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। एक वर्त का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है, एक वर्त का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यदि इसके लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। लघु वर्त का क्षेत्रफल यानी थीटा का मान, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको 77 सेंटीमीटर दे रखा है, थीटा का मान 45 दे रखा है, ठीक है, 360 नीचे आ जाएगा, गुणा में पाई का मान 22/7 यूज करना ही है, आर का मान आपको निकालना है। इसमें आपसे आर का मान पूछा है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 77 हो गया। 45 से कम 45 और 45 से काटेंगे 9 5 45, 9 चौके 36, 8 बार कटेगा, 8 बार कटेगा। ये 7 है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये भाग में चला जाएगा, एक बार इसको काट देते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 77 गुणा में 7 बटे 22 गुणा में 22, ये भाग में 8 है, ये गुणा में चला जाएगा, ये भी गुणा में चला जाएगा 22 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसको काटेंगे 7 से, इसको काटेंगे 11 से, फिर ये 7 7 49 हो जाएगा, 49 गुणा में 8/11 हो गया, 49/8/11 यही तो आएगा, 49 गुणा में 8/11। कैलकुलेशन सही किया गया। क्या पूछा है इसने आपसे, त्रिज्याखंड का, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, 45 डिग्री अंतरित कोण दे दिया, ठीक है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो ये आपका रूट में आएगी। एक बार दोबारा कैलकुलेशन करके देता हूँ मैं आपको, एक बार पुनः कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है, तो देखते रहिए। एक बार थोड़ा सा सुंदर सुंदर लिख के कैलकुलेशन करता हूँ, कई बार कैलकुलेशन गलत हो जाती है जल्दबाजी में, तो उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एक्यूरेसी बढ़िया आनी चाहिए, ठीक है, एक्यूरेसी भी मांगता है एग्जाम। तो थीटा बटे 360 डिग्री ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 77 दे रखा है। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान यहाँ पे यूज करेंगे अपन, 45 डिग्री दे रखा है, अपॉन में ये हो जाएगा 360 डिग्री, गुणा में पाई का मान है 22/7 गुणा में आर स्क्वायर, गुणा में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 77 है। तो ये काटेंगे 9 से, काटते हैं 9 5 45 है और 9 चौके 36 40, 5 एकम 5 5 8 40, 8 गुणा में चला जाएगा
और ये आर स्क्वायर का मान कितना होगा 77 गुणा में 8 गुणा में 7 भाग में 22, 11 7 77, 11 7 77 और ये कितना हो जाएगा फिर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, हाँ ऐसे हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर। यहाँ से एक बार मैं रूट में नहीं लिखता हूँ, इसको मैं एक बार डायरेक्ट ही लिखता हूँ 7 गुणा 4। हमें आर का मान निकालना है, हमें तो निकालना है आर का मान, तो बड़ा प्यारा प्रश्न बन गया। आर का मान इस पे रूट लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये 7 गुणा में 4 गुणा में 7, तो एक 7 बाहर आ जाएगा, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो रेडियस कितनी आएगी 14 सेंटीमीटर आएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 37, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र पे 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, वेरी सिंपल प्रश्न हो गया। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री और गुणा में पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास में साइन थीटा, जबकि आपको रेडियस का मान दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है, सारी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले में सारा आंकड़ा रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इजी हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, मैं यहाँ से आपको कितनी भी कैलकुलेशन क्यों ना करवा दूँ, इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है, अच्छे से कैलकुलेशन कर लिए। तो अब इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन के कैलकुलेशन करके आपके सामने रखूँ, तो इतना तो हो नहीं सकता, अब संभव नहीं है। नेक्स्ट है 38, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पे एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 10 सेमी रेडियस है, आर का मान दे दिया, त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर दे दिया, 90 डिग्री थीटा का मान दे दिया, 90 डिग्री थीटा का मान दे दिया। निम्नलिखित संगत लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वही फॉर्मूला है जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है, यही है। थीटा का मान आपको यहाँ पे 90 डिग्री यूज करना है, अपॉन में 360 डिग्री है, गुणा में पाई का मान 22/7, रेडियस कितनी है 10 गुणा में 10, माइनस में 1/2, आर का मान है 10 गुणा में 10, 10 गुणा में 10 और साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का आप मान जानते हैं 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, 100/2 कितना 50 हो जाएगा। और ये आंकड़ा 4 बार कट जाएगा, 4 बार कटेगा, 7 ये काटेगा नहीं, ये तो काटेगा नहीं, ये 2 बार कट जाएगा, ये 11 बार कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, 5 बार हो गया, 11 5 55, 11 5 55 यानी 50, 550/7 माइनस में ये कितना आ गया, ये 50 आ गया, 50/1 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 7 एलसीएम आ गया, 550 माइनस में 7 5 35, 350 आ गया। ये घटा देंगे 0 0 2, 200/7 आएगा, 200 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 बच गए 6 60, 7 8 56 बच गए 4 40, 40 क्या 7 5 35, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो संगत लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया सभी की? तो ये आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्या पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।